वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया था, ठीक है। और आज हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे होमवर्क के लिए जो आपको घर पर करने थे, फोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डालना था। लेकिन एक बच्चे ने ही फिर से ऐसा किया, बाकी किसी ने नहीं किया। और जिस बच्चे ने किया उसने हिम्मत करके उनके आंसर दिए, अच्छी बात है, ठीक है। चाहे उसके सारे के सारे आंसर गलत थे, लेकिन उसने कोशिश की थी, जैसे मैंने बोला था तो उसने मेरी बात मान ली। लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी मेरी बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। कोई टीचर यदि आपसे कोई अच्छी बात बोल रहा है, आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने, फोटो क्लिक करके ग्रुप में डालना है, फालतू बकवास करने के लिए, फालतू चैटाचैटी करने के लिए वो आप लोगों ने वो ग्रुप बना रखा है। मैं सबको बिल्कुल बंद कर दूंगा, कोई भी उसमें बात नहीं कर पाएगा, बिल्कुल चैटाचैटी सबकी बंद कर दूंगा यदि आप लोग ऐसा करोगे तो। मेन काम है यहाँ पर आप लोग पढ़ने के लिए एक ग्रुप बनाया है ताकि आप सब लोग एक साथ वहाँ पे इकट्ठा होते हो और अपने स्टडी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल वहाँ पर शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है तो वहाँ पर शेयर कीजिए ताकि आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिले। आपस में सब लोग बातें करें, डिस्कस करें, लेकिन होना चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड। लेकिन आप लोग फालतू बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हो। मैंने आपको कल भी बोला था ये वाली बात कि आपको वो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उन एग्जाम्पल के आंसर हैं आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं और फोटो क्लिक करके और भेजना है उस ग्रुप में। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया, ठीक है। मैं आज आपको वार्निंग दे रहा हूं, आज देखता हूं यदि आज के बाद ही आप लोग ऐसा करते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं किया ना तो सबको मैं वहां पर सबका चैट सेक्शन है सबका बंद कर दूंगा। समझ में आ गया, ठीक है। आप लोगों को कितना भी समझा लो, जूता नहीं रखती आप लोगों की बिल्कुल भी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो जो बोला है उसको अच्छे से समझा करो। एक बार मैं उनके आंसर आपको बता देता हूं कि जो एग्जांपल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दिए थे और प्रेजेंट परफेक्ट के दिए थे तो उनके आंसर क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे। पहला था कि द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड एट दिस टाइम। मैंने आपको बताया था कि जब एट दिस टाइम यूज में आएगा इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द बॉयज सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आर यूज में आएगा और आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले के साथ एंग आएगा कि द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड एट दिस टाइम। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी भाई लोग। और सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश का भी उतना ही रोल है, इंग्लिश भी उतनी ही नंबर की आपकी आने वाली है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपसे नहीं होगी ना तो आपके नंबर कटते रहेंगे, ठीक है। आपकी परसेंट बैक चली जाएगी, आप लोग पिछड़ते हुए चले जाओगे। तो इनको समझना जरूरी है। आपको आता है तो अच्छी बात है, कम से कम दिखाइए तो सही कि अभी हमें आता है। यदि आपको आता है तो जो आपसे पूछा जाता है उसका आंसर दीजिए। कम से कम इतना तो पता चलेगा कि आप लोगों को आता है, और ये आपको आता है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। नहीं आता तो उसकी वजह से आप थोड़ा पढ़ तो लोगे कम से कम, लेकिन कोशिश करोगे तभी तो कुछ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल था कि माई सिस्टर स्टे विद अस दीज डेज। मैंने आपको बताया था कि दीज डेज जब भी आता है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। यानी कि माई सिस्टर क्या है, एक सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज का उपयोग किया जाएगा। तो माई सिस्टर इज स्टेइंग विद अस दीज डेज, यानी कि मेरी बहन है वो हमारे साथ इन दिनों रह रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट था कि सी राइट ए नोवेल नाउ ए डेज। नाउ ए डेज जब भी आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सी राइट्स आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, सी और नाउ ए डेज। तो सी इज राइटिंग ए नोवेल नाउ ए डेज, यानी कि वह इन दोनों एक नोवेल लिख रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था कि व्हाट यू डू नाउ, ठीक है। तो व्हाट यू डू नाउ का मतलब नाउ आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो व्हाट यू, ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, यानी कि तुम अभी क्या कर रहे हो, इसका मतलब ये हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल थे, मैंने आपको दिए थे 4 एग्जाम्पल दिए थे सर, ठीक है।
किसी ने भी नहीं बताया, एक बच्चे ने बताया था, उसने सब कुछ गलत बताया था। अब देखिए कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, माई मदर रिटर्न फ्रॉम द बाजार जस्ट नाउ। मैंने आपको बताया था कि जस्ट नाउ का जब भी उपयोग होगा, जस्ट नाउ जब भी यूज में होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माई मदर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और जस्ट नाउ आ गया, कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे, हैज, हैज यूज करेंगे। हैज के बाद रिटर्न, तो इसका आ जाएगा रिटर्नड। ये क्या इसके साथ, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आई नॉट ज्वाइन माई ड्यूटी सो फार। तो यहाँ पर सो फार आ गया। ठीक है, क्या गया, सो फार आ गया। तो ये कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया सो फार में। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, नॉट ज्वाइन दे रखा है, तो नॉट तो आएगा ही, और ज्वाइनड। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिसेंटली आ गया, हाल ही में कोई भी कार्य किया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में कोई भी कार्य फिनिश होता है तो वो किसके अंदर किया जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किया जाता है। तो दे कम फ्रॉम कनाडा रिसेंटली। ठीक है, तो दे ये क्या, एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हैव का उपयोग किया जाता है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई, कम की। दो कर्म ये फर्स्ट फॉर्म होता है, और केम ये सेकंड फॉर्म होता है, और वापस से कम ये थर्ड फॉर्म होती है। तो यहां पर क्या आएगा, दे हैव कम फ्रॉम कनाडा रिसेंटली। ठीक है, यानी कि वे कनाडा से हाल ही में आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, वी सी द रेड फोर्ट ट्वाइस। वी, और देखिए ट्वाइस थ्राइस का उपयोग होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, मैंने आपको बताया था। तो वी क्या, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सी की थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन। ठीक है, तो वी हैव सीन द रेड फोर्ट ट्वाइस, यानी कि हमने लाल किले को देखा है, पहले देख चुके हैं लाल किले को, कितनी बार, 2 बार देख चुके हैं। लाल किले को पहले भी 2 बार देख चुके हैं, इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो कार्य होता है वो कैसे, वो किसी समय से आरंभ होकर और अभी भी जारी है। जो कार्य किसी समय से आरंभ होकर अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, यानी कि कोई भी एक्शन है जो पहले स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, उसका कुछ पार्ट है वो खत्म भी हो चुका है, लेकिन उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है और वो अभी भी जारी है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज बीन और हैव बीन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कि हैज बीन और हैव बीन का उपयोग कब कब किया जाता है। तो देखिए, हैज बीन का उपयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, जब सब्जेक्ट है सिंगुलर होता है, जैसे कि देखिए ही, सी और इट। ठीक है, और हैव बीन का उपयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है, यानी कि आई, वी, दे और यू, तब हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये आपको समझना है। अब देखिए, यदि सिंपल सेंटेंस की बात करें, यानी कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का उपयोग होता है। तो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए हैज बीन या हैव बीन का उपयोग होगा, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उपयोग में आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उपयोग में आता है, ये आपको याद रखना है। यदि नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए, हैज और हैव के बाद आएगा नॉट, इसके बाद आता है बीन, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग किया जाता है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए, हैज और हैव
इसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग होता है, सब्जेक्ट यूज में आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी1 के साथ आईएनजी उपयोग में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मेनली तो आपको ये याद रखना है, इनके साथ साथ इसमें यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड, यानी कि एक निश्चित समय को बताने के लिए, जब भी एक निश्चित समय को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाएगा तो उसमें सिंस का उपयोग होगा। किसका? सिंस का उपयोग होगा। और पॉइंट ऑफ पीरियड एक ड्यूरेशन को बताने के लिए, जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक निश्चित समय नहीं है, लेकिन एक ड्यूरेशन दे रखी है, ठीक है, एक अंतराल दे रखा है, तो उसको बताने के लिए फोर का उपयोग किया जाता है। किसका? फोर का उपयोग किया जाता है। तो आपको यही याद रखना है कि सिंस और फोर का उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग होता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक काम करता हूं, ये रैप करता हूं और इसके एग्जाम्पल कुछ करवा देता हूं, ठीक है। देखिए ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो देखिए क्या दे रखा है कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, ठीक है, यानी कि आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, कि मैं इस घर में 2 years यानी कि 2 साल से रह रहा हूं, ठीक है। मैं इस घर में 2 साल से रह रहा हूं, यानी कि ये पिछला कार्य से, मतलब कोई भी एक्शन है, क्योंकि रहने का एक एक्शन है जो पिछले टाइम से होता आ रहा है और वर्तमान में भी जारी है, यानी कि मैं 2 साल से इस घर में रह रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए अभी इनकी लिविंग का यूज में आया है, यानी कि इसमें प्रेजेंट टाइम को तो शो कर रहा है, लेकिन कितना टाइम से पहले से ही शो कर रहा है, पहले से भी वो कार्य होता आ रहा है। तो कब से हो रहा है ये कार्य? ये 2 साल से हो रहा है, तो पिछले 2 साल से ये कार्य हो रहा है, कि पिछले 2 साल से ये बंदा है इस घर में रह रहा है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें आई के साथ हैव का उपयोग किया जाएगा, मैंने आपको बताया था, और बीन का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आई के साथ हैव बीन आएगा, हैव बीन साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उपयोग में आया है, ठीक है। इन दिस हाउस, इस घर में, फॉर 2 years, तो पिछले 2 साल से। मैंने ये क्या है बताया था? ये बताया था मैंने पॉइंट ऑफ पीरियड। तो पॉइंट ऑफ पीरियड में उपयोग किसका होता है? फोर का उपयोग होता है, क्योंकि एक निश्चित समय नहीं है। तो कौन से पिछले 2 साल पता नहीं, कौन से पिछले 2 साल की बात कर रहा है, ये तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि अभी जो गए थे पिछले 2 साल, क्या 18-19 की बात कर रहा है, 2018-19 की, क्या उससे पहले 16-17 की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है? कोई फिक्स टाइम नहीं है। यदि यहाँ पर फिक्स टाइम होता तो इस जगह पर जैसे आता कि पिछले 2 साल से, यानी कि ये बताता कि 2018 से, तो यहाँ पर 4 नहीं आता, फिर यहाँ पर आता सिंस 2018 आता है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ पीरियड आएगा, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका उपयोग पॉइंट ऑफ पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम का उपयोग हमेशा किया जाता है किसमें? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चाहे भी कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। यदि उस परफेक्ट कंटिन्यूअस में यदि प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बड़े यूज में आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बड़े यूज में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए कि सी हैज बीन। देखिए सी क्या है? एक सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैज बीन का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था वॉशिंग, यानी कि वह धो रही है, क्लॉथ यानी कपड़े, सिंस मॉर्निंग यानी कि वो सुबह से ही कपड़े धो रही है। तो देखिए यदि आज इस सेंटेंस का उपयोग करेंगे तो वो सुबह से ही कपड़े धो रही है, ठीक है, वो सुबह से ही कपड़े धो रही है। तो कब? फिक्स टाइम है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि सुबह से ही, फिक्स है भाई, सुबह से ही धो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस का उपयोग किया गया है। तो सी हैज बीन वॉशिंग, वॉशिंग मतलब V1 के साथ आईएनजी फॉर्म में आई है, वॉश प्लस आईएनजी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, ये क्या रहता है? देखिए ये है इंट्रोगेटिव। कौन सा है? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए हैव बीन, जब इस जो हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो उसमें पहला वाला पार्ट होता है वो पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और दूसरा वाला पार्ट है उसके बाद में आता है। ये आपको हमेशा याद रखना है।
तो देखिए हैव दीज बॉय बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर एन आवर। तो देखिए एन आवर यानी कि 1 घंटे की बात की गई है, तो कौन से 1 घंटे के बाद कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए फॉर का उपयोग किया गया है क्योंकि पॉइंट ऑफ पीरियड दे रखा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है क्या वे लड़के 1 घंटे से शोर कर रहे हैं, यानी कि पिछले 1 घंटे से क्या वो लड़के शोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये निकलता है। तो देखिए दीज बॉय क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है जिसके साथ में हैव बीन का उपयोग किया जाएगा। तो 2 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए हैव पहले आ गया, फिर आ गया सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उपयोग में लेंगे तो ई हट जाएगा यहां से, तो मेकिंग बन जाएगा ए नॉइज फॉर एन आवर, ये हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको 3 ही एग्जांपल दिए हैं होमवर्क के लिए, तो ये आपको करने हैं। इनमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है और फोटो कलेक्ट करना है। ठीक है, और ग्रुप में भेजना है सब लोगों को याद से। ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए ही वेट फॉर यू हेयर फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट है दीज गर्ल्स मेक मैरी सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है सी डू हर वर्क फॉर 2 आवर्स ऑलरेडी। ठीक है, ये 3 ही एग्जांपल दिए हैं इस टेंस से, ये आपको करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अब नेक्स्ट करते हैं, वो है प्रेजेंट तो कंप्लीट कर लिया है हमने। ठीक है, अब बारी आती है पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब देखिए कोई भी कार्य जो भूतकाल में स्टार्ट होता है, यानी कि पास्ट में कोई भी कार्य जो पास्ट में किया जा रहा है उसके बारे में हमें कोई निश्चित पता नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ भी निश्चित पता नहीं है, तो वो किसके अंदर आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। ये आपको याद रखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भूतकाल में हुई किसी भी कार्य को व्यक्त किया जाता है जिसके बारे में हमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसमें बात करें तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट को यूज करने के लिए यदि एफर्मेटिव सेंटेंस में का उपयोग किया जाता है, एफर्मेटिव साधारण वाक्य का, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वैसे इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और डिड का उपयोग किया जाएगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और जबकि एक एफर्मेटिव एसेटिव सेंटेंस में, एक साधारण वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसे यदि पिछली पुरानी किसी भी कहानी को व्यक्त करने के लिए, यदि कोई भी पुरानी स्टोरी है उसको व्यक्त करने के लिए ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है केवल। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आएगा पहले, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में उपयोग किया जाएगा देखिए डिड का, और डिड के साथ आएगा नॉट, ठीक है, और नॉट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो आएगा डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको याद रखनी है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो देखिए क्या आता है, डिड आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और जब एक सिंपल सेंटेंस दे रखा हो, एक साधारण वाक्य दे रखा हो, तो उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा कुछ एडवर्ब होती हैं जिसका जो आपको सेंटेंस में मिल जाती हैं, तो उनके बावजूद उनके ऊपर ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लिया जाता है। देखिए कौन कौन सी ऐसी एडवर्ब है जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करती हैं। तो देखिए जैसे किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाता है, ठीक है, लास्ट से रिलेटेड आ जाता है, चाहे लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, ठीक है, लास्ट डे हो, और एगो आ जाता है। कौन कौन से देखिए एडवर्ब आपको याद रखनी है, यस्टरडे, ठीक है, लास्ट और एगो, ये आपको याद रखने।
यदि इनका उपयोग होता है किसी भी सेंटेंस में तो आप समझ लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ये किसको बताते हैं? ये पास्ट सेंस को बताते हैं। किसको? पास्ट सेंस को बताते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कोई भी हैबिट, किसी भी हैबिट जो पास्ट में कोई भी हैबिट होती है, उस हैबिट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसी भी हैबिट को बताने के लिए। अब इनके एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूं, इससे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रफ कर देता हूं मैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल हैं कि द सन शॉन ब्राइटली यस्टरडे। तो देखिए, यस्टरडे का यूज आता है, मैंने आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी कि जो सूरज है वो चमक रहा है तेजी से, यदि सूर्य है वो कल तेजी से चमक रहा था, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सूर्य है वो कल तेजी से चमक रहा था, यानी कि धूप बहुत तेज थी। मीनिंग आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो द सन, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म का उपयोग किया गया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है साइन। क्या होती है? साइन। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। यस्टरडे आ गया तो पास्ट को शो कर रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिए कि माई फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, यानी पिछले वीक में मेरे दोस्त ने प्राइम मिनिस्टर के प्रधानमंत्री को देखा था, ठीक है। तो माई फ्रेंड सॉ क्या होगा? सी की सेकंड फॉर्म हो जाती है सो। द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, यानी गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। तो ये किसको बता रहा है? ये पास्ट हैबिट को बता रहा है। किसको बता रहा है? पास्ट हैबिट को। और जब भी पास्ट हैबिट को बताने के लिए यूज किया जाता है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है पास्ट हैबिट को बताने के लिए। तो गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, तो गांधी जी, ठीक है, स्पोक ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। अब देखिए, यदि इन्हीं सेंटेंस को यदि हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये सेकंड वाला सेंटेंस है, यदि हम प्रश्नवाचक में, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्ट होती है पास्ट इंडेफिनिट में किससे? डिड से। किससे स्टार्ट होती है? डिड से स्टार्ट होती है। और डिड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड। तो डिड माई फ्रेंड, ठीक है, डिड माई फ्रेंड। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो सा का हो जाएगा सी, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर पीएम कर देते हैं और लास्ट वीक, ठीक है। तो इसका जो यदि हम ट्रांसलेशन करके देखें तो इसका मतलब निकलता है, क्या मेरे दोस्त ने पिछला सप्ताह में प्राइम मिनिस्टर को देखा, ठीक है। इसका मतलब ये निकलता है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बनाएंगे तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाती है, वो बात तो ठीक है, लेकिन डिड का उपयोग किया जाएगा और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि इसी सेंटेंस को यदि नेगेटिव बनाया जाए तो यहाँ पर क्या होगा? केवल नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? डिड का यूज किया जाएगा और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सीन, ठीक है। तो डिड, माई फ्रेंड डिड नॉट आएगा, माई फ्रेंड डिड नॉट सीन द प्राइम मिनिस्टर, यानी मेरे दोस्त ने पिछले सप्ताह में प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा, ठीक है। इसका मतलब ये निकलता है। तो डिड के साथ नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको याद रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सी, क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके लिए आपको ये 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, एक बार देख लीजिए। सी कॉल ऑन मी लास्ट नाइट, दूसरा है हिज मदर डाई यस्टरडे, और यस्टरडे आई गो टू द मार्केट बाई ए पेन। ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये आपको करने और मुझे बताने कि इनका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना टेंस है वो हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस। तो इस टेंस में ऐसा कार्य आता है जो पहले पास्ट में कंटिन्यू था, यानी भूतकाल में जारी कार्य, कोई ऐसा एक्शन
जो पहले पास्ट में कंटिन्यू था, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके साथ मेन वर्ब का उपयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए वॉज का उपयोग कहाँ करेंगे और वर का उपयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए वॉज का की बात करें, बाज का उपयोग किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट में, जैसे आई, ठीक है, सी, ही और इट, इनमें किसका उपयोग किया जाता है, बाज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वर की बात करें, वर की, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इसका उपयोग होगा, इसमें दे आएगा, यू आएगा, वी आएगा, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है कि बॉज और वर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बाज का प्रयोग होगा सिंगुलर में विद इंक्लूड आई, ठीक है। देखिए आई का उपयोग जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था कि आई है वो यहाँ पर प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब यूज में आ रही है कि आई के साथ हैव का उपयोग किया था, ये आपको हमेशा याद रखना है, आई के साथ हमेशा हैव का उपयोग होगा, ठीक है। बाकी सब में वो सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा उसके अकॉर्डिंग इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, वर्ब नहीं आएगा, ठीक है। यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं उसमें आ जाता है इफ, यदि इफ के साथ यदि कोई सेंटेंस यूज होता है इफ आई वर, ठीक है। ये क्या है, हम ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं ऐसा होता तो उसमें आई के साथ वर का उपयोग किया जाता है। एक नॉर्मल सेंटेंस में कभी भी आई के साथ वर का उपयोग नहीं किया जाएगा, हमेशा वॉज ही आएगा। तो भूतकाल में किसी भी कार्य कोई भी कार्य जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। वॉज वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उपयोग आता है। वॉज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आई, सी, ही, इट के साथ, और वर है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दे, यू, वी के साथ हमेशा इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडवर्ब भी होती हैं जो भी आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसके अलावा देखिए कोई वहन क्लॉज वाली एडवर्ब आ जाती है, वहन क्लॉज वाली एडवर्ब आ जाती है जिसमें एक में दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। एक वो हमसे याद रखना है कि कोई भी ऐसा एक्शन होता है जिसके साथ वहन वाली एडवर्ब क्लॉज आता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखी होती है, ठीक है, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखी होती है, तो दूसरे वाले जो क्लॉज में हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए सी वॉज स्लीपिंग, ठीक है, सी वॉज स्लीपिंग यानी कि वह सो रही थी। तो ये पहले क्या कार्य था, ये कार्य था वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में क्या था, कंटिन्यू था, वह सो रही थी। तो सी क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया, तो ये कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या गया, वाज आ गया, और वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, जो मैं आपको बताता वहन क्लॉज को लेकर, ठीक है, यानी कि वहन क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का उपयोग किया जाता है, तो दूसरे क्लॉज में हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होगा। जैसे कि देखिए सी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई एंटर द रूम, सी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन आई एंटर द रूम। देखिए मैंने आपको बताया था कि व्हेन क्लॉज के साथ जब देखिए ये क्या आई और आई के साथ एंटर्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या होगा, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। जब व्हेन क्लॉज के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है तो दूसरे क्लॉज में, ये दूसरा क्लॉज हो गया, तो दूसरे क्लॉज में हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए सी क्या एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा बाज, और बाज के साथ आगे रीडिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये कौन सा गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से भी यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। मैंने आपको याद रखना है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इसमें काम आती है। यदि एक सिंपल टेंस की बात करें तो देखिए वॉज या वर, इसके साथ V1 प्लस आईएनजी का उपयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग होगा। यदि नेगेटिव की बात करें तो देखिए वॉज
और वर के साथ में नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव की बात करें तो देखिए वॉज या वर और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपको याद रखना है। ये हो जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमने कौन कौन से टेंस पढ़ लिए? आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल की क्लास होगी उसमें मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ये पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फ्यूचर टेंस हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, इसकी मैं आपको नोट्स अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप आराम से मेरे साथ साथ क्लास के साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अपन की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए और वीडियोज को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।